तो आप सभी को मेरा नमस्ते। तो आप सभी का स्वागत है सितायन की स्वाध्याय सीरीज़ में। तो आज हम 21 चैप्टर पे पहुंच गए हैं, जिसमें हम जानेंगे सीता के अनदेखे कार्य। लास्ट हमने यहीं पे छोड़ा था कि सीता माँ और सोमा की वार्तालाप हो रही है और ऐसे वो अपनी कुटिया में और दिन व्यतीत करते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि सोमा खड़ी है, माता भी है और माता कुटिया के गेट की तरफ देख रही है और सोमा देख रही है कि वो पता नहीं ऐसा लग रहा है किसी का इंतज़ार कर रही है। उनको पता है कि कोई आने वाला है, पर वो समझ नहीं पा रहे कि कौन आएगा, या फिर माता ने पहले बताया नहीं, उन्हें ना भोजन की तैयारी करने के लिए बोला। तो माता बस देखती रहती है और सोमा पूछती कि आप किसका इंतज़ार कर रही हो। तो माँ बोलती है कि बस तुम देखती चलो, जो भी कुछ होगा वो अपने आप सामने आ जाएगा। तो सोमा भी इंतज़ार करती है। तो तभी कुछ देर बाद एक पशु, भागिन मतलब एक पशु है, वो उनके सामने आता है और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है और वो बहुत तेज़ से चिल्लाता है, जिससे बच्चे भी डर जाते हैं माँ के। तो माँ दरवाज़ा बंद कर देती है और वो पता है कि वो चोट में है। एक दिन पूरा बीत जाता है और माँ गेट भी नहीं खोलती है। और सोमा सोचती है कि माँ किसी पशु को दर्द में देख के कभी छोड़ेगी तो नहीं, कुछ तो ऐसी बात हुई है कि जो माँ ने आज ऐसा किया है। तो सोमा पूछती है माँ से कि वो इतने दर्द में है, घायल है, तुम क्यों उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। तो माँ बोलती है कि हाँ वो घायल है, लेकिन हृदय से घायल है, वो शरीर से घायल नहीं है, और जब तक उसको अपनी गलती का, उस पशु को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, तब तक मैं उससे बात नहीं कर सकती। पूरा एक दिन बीत जाता है, अगला दिन भी बीत जाता है और जो पशु है, वो भागिन है, वो गेट के बाहर लेटी हुई है, वो उठ के भी नहीं जा रही है। तीसरा दिन आता है। तीसरे दिन को शाम को माँ अपना गेट, घर का, कुटिया का दरवाज़ा खोलती है और उस पशु के पास जाके बैठती है और भागिन अपना जो सर है माँ की गोद में रख लेती है। और जैसे वो रखती है तो वो बहुत रोती है पशु और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो माँ बोलती है कि जो तुमने गलती की है, तुम्हें उसका एहसास होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें आज भी एहसास नहीं होगा तो तुम और ज़्यादा बड़ी बड़ी गलतियाँ करोगे, जिसका फिर पश्चाताप भी नहीं हो पाएगा ज़िंदगी में। तो वो बोलते कि मैंने भी अपना बहुत कुछ खोया है और इसलिए हो गया मुझसे वो गलती से, मैं करना नहीं चाहती थी ऐसा। क्योंकि जो भागिन है, उसने एक गाँव में एक छोटे किसी माँ के एक बच्चे को मार दिया अपने क्रोध में आके। क्योंकि एक शिकारी ने क्या किया था, वो भागिन थी, उसका जो एक बच्चा था, एक शिकारी ने अपने मज़े के लिए, भोजन के लिए उसके बच्चे को मार दिया और गुस्से में आके उसने उस गांव में जाके किसी भी छोटे बच्चे की हत्या कर दी, और जो कि गलत था बिल्कुल। उसने अपने क्रोध में आके सब कुछ किया। तो माँ बोलते कि तुमने अपने क्रोध में आके जो डिसीजन लिया वो बहुत गलत है। लेकिन वो उसे बोलते कि तुम अभी जो गाँव वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे कि तुमने उनके बेटे की हत्या की है, तो तुम अभी के अभी बहुत दूर गांव में चली जाओ, और आज के बाद ना तो कभी वापस आने की ज़रूरत है और ना ही ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है जिससे तुम्हें आगे अपनी लाइफ में रिग्रेट हो कि मैंने क्यों ऐसा बच्चों के साथ किया। तो वो बोलते कि ठीक है, मैं अब यहाँ वापस कभी लौट कर नहीं आऊँगी, और जो गलती की उसका मुझे एहसास है, और वो चली जाती है वहाँ से। लेकिन जो गाँव के लोग हैं वो ढूंढ रहे हैं कि किसने हमारे बच्चे के साथ सब कुछ कर दिया। उनको डर है कि आज एक बच्चे के साथ किया, कल किसी और के साथ भी करेगी वो भागिन तो आकर। तो माँ उसे भेज देती है और अपनी कुटिया में वापस आती है और भोजन की तैयारी शुरू कर देती है। सोमा और माँ भोजन बना रहे हैं। माँ बोलती है कि मुझे उस माँ के पास जाना है जिसने अपना बेटा खोया है, उसे सांत्वना देना, उसके दर्द को कम करना है किसी भी तरीके से, और मैं भोजन बनाऊंगी, उसके लिए भोजन लेकर जाऊंगी। और जैसे वो भोजन बना रही हैं तो माँ मन ही मन बार बार और शब्दों से भी दोहरा रही है कि काश इस समय हनुमान होते हैं हमारे पास, हनुमान होने चाहिए थे, हनुमान का यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा कुछ ही देर के बाद सोमा देखती है कि हनुमान चले आ रहे हैं, और वो देखते हैं कि हनुमान भी ऐसे इस तरीके से आए जैसे उन्हें पता था कि मुझे आना ही है। तो वो आते हैं और वो बोलते हैं कि माँ बोलती है कि आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको ही बहुत देर से याद कर रही थी। तो हनुमान जी बोलते हैं कि अगर आप मुझे याद करो और मैं ना हूँ, ऐसा कभी हो सकता है? तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। तो वो उनकी एक पुकार पे उनके पास चले आए। वो सारा भोजन तैयार करती हैं और माँ सोमा को बोलती है कि तुम बच्चों के पास रुको और ये सारा भोजन रथ में रख दो, और मैं और हनुमान उस माँ के पास जाएंगे, उन्हें ढूंढेंगे। तो ऐसा ही होता है, हनुमान जी और सीता माँ रथ पे बैठते हैं और वो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव ढूंढते रहते हैं उस माँ को, उस माँ की तलाश में। तो एक जगह उनकी तलाश खत्म होती है, उनको एक गांव दिखता है जहाँ मातम छाया हुआ था। तो माँ उतरती है, हनुमान जी उतरते हैं और उस कुटिया की तरफ जाना शुरू करते हैं जहाँ पे वो माँ है जिसने अपने बेटे को खोया है। तो गांव में पूरा मातम का माहौल छाया हुआ है। और इससे पहले जब माँ जाना चाहती थी, जब रथ पे बैठने से पहले वो अपनी कुटिया, अपने जो कक्ष में जाती है, और एक संदूक है उनके पास, वो शाही कपड़े से ढका हुआ है, उसको उतारती हैं और अपने शाही वस्त्र पहनती है जो महारानी के वस्त्र थे। तो उस समय सोमा को एक बार ये भी लगा था कि शायद वो अयोध्या वापस तो नहीं जा रही हैं, पर वो नहीं। उन्होंने बताया कि कभी कभार
आप अगर मैं एक साध्वी के रूप में जाऊंगी तो शायद मेरी बातों का उन पर असर ना हो, लेकिन जब वो मुझे महारानी के रूप में देखेंगे तो मेरे एक एक शब्द का उनके ऊपर असर पड़ेगा। तो यानी कि इससे हमें समझ में आ भी रहा है कि हर परिस्थिति में हमें कैसे एक्ट करना है ये हमें पता होना चाहिए। तो माँ ने कभी उन वस्त्रों को नहीं पहना था, लेकिन सिचुएशन आने पर उन्होंने उन वस्त्रों को भी पहना, महारानी के रूप को भी धारण किया। तो जैसे वो जाते हैं तो जो उस बच्चे के पिता होते हैं उन्हें देखते उनको नमस्ते करते हैं और बोलते हैं कि अभी हम आपकी आवभगत नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने अपने बेटे को खोया है। तो बोलते हैं कि नहीं, मुझे आपकी पत्नी से मिलना है, मुझे आप अपनी पत्नी से मिलवाओ। तो जैसे माँ उनकी कुटिया में जाती है और वो दूर एक कोने में उसकी बच्चे की जो माँ बैठी है वो रो रही होती है। तो जैसे अपनी नज़रें उठाती है और देखती है कि महारानी उनसे मिलने आई है, तो वो भी सेम बात बोलते हैं कि अभी मैंने अपने बेटे को खोया है तो मैं आपकी भी आवभगत नहीं कर पाऊंगी, मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए। तो माँ बैठती है कि मैं कोई आवभगत करवाने भी नहीं आई हूँ, मैं तो तुम्हारे दर्द में तुम्हारा साथ देने आई हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मुझे ही पता है कि एक बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है। मैं तुम्हारे बेटे को वापस नहीं ला सकती, लेकिन तुम्हारे दर्द को कहीं ना कहीं कम कर सकती हूँ। तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन बना कर लाई हूँ, तुम इस भोजन को थोड़ा सा ग्रहण करो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। वो मना करते हैं कि नहीं, मैं भोजन नहीं लूँगी, मैं ठीक हूँ बिना भोजन के। पर माँ नहीं मानती है, तो माँ उसे भोजन परोसती है थाली में लगाकर कि तुम इस भोजन को खाओ। क्योंकि जब माँ भोजन तैयार कर रही थी तो माँ ने उसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलाई थी जिससे उस जो माँ है, जो दर्द में है, उसके जो मनोभाव, जो मन में इमोशंस उठ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वो शांत हो जाएगी और वो आगे बढ़ने में उसको हिम्मत मिलेगी। तो जैसे वो खाना खाती है कुछ देर के बाद उसको नींद आनी शुरू हो जाती है। वो माँ की गोद में सर रखती है, वहीं सो जाती है। तो धीरे धीरे माँ उसको उसके बिस्तर पर लिटाती है ताकि वो आराम कर सके, जो इतनी परेशान थी इतने दिनों से, कुछ शांत हो पाए। तो जो उसका पति होता है उस औरत का, वो माँ को बहुत धन्यवाद करता है कि हमें 4 दिन हो गए मेरे बेटे को खोए, उस दिन से लेकर आज तक मेरी पत्नी ना तो कुछ खाया था ना ही वो सोई थी, पर आपके आने से वो थोड़ा शांत महसूस कर रही है, जिसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। तो वो बताता है कि उनके 4 संतान हैं, ये चौथा बेटा था, सबसे छोटा था और सबसे लाडला था उनका, लेकिन अभी उनको बहुत गुस्सा आ रहा है उस भागिन के ऊपर कि उसने ऐसा क्यों किया। तो माँ सोचती है कि अब मैं इनको कैसे उनको और मदद कर सकूं। तो वो उन्हें बोलते हैं कि आप रात को हमारे पास यहीं पे रुक जाइए। और लेकिन माँ तो अभी रुकने की व्यवस्था से नहीं आई थी यहाँ पर, लेकिन वो हनुमान जी से पूछते हैं कि क्या हम रुक सकते हैं, तो यहाँ हमें जाना चाहिए। वो इशारों में बात कर रहे हैं, तो हनुमान जी बोलते हैं कि हमें आज रात को रुक जाना चाहिए क्योंकि अभी हम आश्रम से बहुत दूर आ चुके हैं, हम जाएंगे तो रास्ता बहुत टेढ़ा होगा, तो हमें नहीं जाना चाहिए आज इस रास्ते से। तो माता मान जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं भी नहीं जाऊँगी, मैं भी जो औरत अभी सोई है, तो जो बेटे की जो माँ है उससे मिलना चाहूँगी, ताकि जब वो उठे तो मैं उससे बात कर सकूँ कि वो कैसा महसूस कर रही है। तो जैसे माँ उसी कुटिया से बाहर आती है, कुटिया का दरवाज़ा बंद करती है, तो देखती है कि लोगों का रश लगा हुआ है, सब लोग माँ को नमस्ते कर रहे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन एक झुंड है कुछ पुरुषों का, उनमें से एक जो पुरुष है वो चिल्लाकर बोल रहा है कि हम उस भागिन को ढूंढेंगे, हम उसको मारेंगे, उसको मारे बिना तो हमें चैन नहीं आने वाला। तो माँ उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें उसको मार के क्या मिलेगा? अगर तुम्हें लग रहा है कि इस औरत ने अपने बेटे को खोया है, तो बेटा तो उसने भी अपना खोया है, दर्द उसके पास ही बराबर है, तो तुम उसे मत मारो। और मैं तुमसे विनती करती हूँ इस चीज़ के लिए। पर वो पुरुष नहीं मानता, वो बोलता है कि नहीं, आप नहीं जानते, हम अपने और बच्चों की हत्या के लिए तैयार नहीं है कि आज हमने एक बेटा खोया है, कल गाँव कितने बच्चों को खोना पड़ेगा। तो माँ बोलती है कि मैंने उस भागिन से बात कर ली है, वो कभी वापस नहीं आएगी, कभी हमला नहीं करेगी, वो इस गाँव की तरफ मुड़ के देखेगी भी नहीं कभी। तो लेकिन वो उस समय से शांत हो जाते हैं, लेकिन बात को मानते नहीं है। तो माँ बोलती है कि ठीक है, मैं आप लोगों से सुबह मिलती हूँ जब वो औरत जाग जाएगी। तो माँ और हनुमान जी अपने रथ को लेके किसी दूसरे तरफ जाते हैं रेस्ट करने के लिए। तो जैसे माँ वहाँ पे रेस्ट करती है और वहाँ पे आँख लग जाती है हनुमान जी की और सीता माँ की, तो सुबह जब वो अपनी आँखें खोलते हैं तो उनको वो औरत दिखाई देती है जो कुटिया में उस दिन रात को सो गई थी। वो आती है और माँ को धन्यवाद करती है कि कैसे आपके भोजन से और आपके प्यार से मुझे कितनी शांति मिली है, जो मैं अपने दर्द में इतनी खोई हुई थी, मुझे उससे काफ़ी हद तक आराम मिला है। और तभी वो जो पुरुष जो उस रात को मिला था वापस माँ के सामने आकर बोलता है कि मैं उस भागिन को नहीं छोड़ूंगा, हम उसको ज़रूर मारेंगे, उसको पकड़ेंगे, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते सब कुछ, क्योंकि आप नहीं जानती। तो माँ बोलती कि मैं क्यों नहीं जानती, मैं भी तो एक माँ हूँ, मैं भी दर्द को महसूस करती हूँ। तो तभी वो जो औरत है, जो पुरुष अपने हथियार लेके आगे बढ़ना शुरू करता है कि मैं तो ढूंढ के ही रहूँगा उसे। तो तभी कुछ महिलाओं का झुंड उस पुरुषों की मंडली को घेर लेता है और माँ देख रही है कि सब कुछ क्या हो रहा है। तो वो औरतें बोलती है कि तुम कैसे हमारी महारानी की बात को टाल सकते हो, वो जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही हैं, और मैं अपने बेटे से मिल चुकी हूँ। तो जो वो जिस बेटे की हत्या की गई थी वो अपनी माँ के सपने में रात को आया था, और माँ उसे पूछती कि तुम मुझसे मिली हो रात को?
तो बोलते कि हाँ वो मेरे सपने में आया और उसने मुझे यही बात बोली है कि उस भागिन को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपने मुझे खोया है तो उसने भी अपना बेटा खोया है, क्यों आप लोग उसका दर्द नहीं देख पा रहे हो। तो वो बोलते कि मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, मेरे बेटे के लिए, उसकी शांति के लिए कोई हत्या करने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी मान जाते हैं और आगे ठीक है कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे और माँ की बातों पे विश्वास करते हैं कि वापस हमला नहीं करेगी। लेकिन गांव के लोग बोलते हैं कि हमें आपने बोला कि वो हमला नहीं करेगी, पर ऐसे तो और पशु भी हैं, तो वो भी तो हमला हम पे कर सकते हैं। उसके बाद वो बताते हैं गांव के लोग कि हमें कोई वो नहीं है कि लोग शिकार करते हैं अयोध्या के लोग, जब तक आप अपने खाने पीने के लिए शिकार कर रहे हो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अपने मज़े के लिए शिकार कर रहे हो वो बहुत गलत है। जब आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं उसके बावजूद भी आप उस चीज़ का उपयोग कर रहे हो तो उसके लिए तो पूरे गांव को सफ़र करना पड़ रहा है। तो आज तक माँ को ये बात पता भी नहीं थी कि अयोध्या के लोग अब मज़े के लिए शिकार करना शुरू कर चुके हैं। तो उनको बहुत बुरा लगता है कि सब कुछ क्या हो रहा है, हम क्या उनको शिक्षा दे रहे हैं और वो सब कुछ क्या हरकतें कर रहे हैं। तो उनको मन में कहीं ना कहीं बहुत ठेस पहुँचती है और वो सोचते हैं कि मैं ये बात श्री राम जी को अवश्य बताऊंगी ताकि वो इसके ऊपर कुछ स्टेप उठाएं और लोगों को समझाएं कि हम ऐसा नहीं करना है। ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो प्रकृति फिर अपना जो आहार है वो हमारे ऊपर भी दिखाएगी। तो माँ बताती है कि इसी वजह से जब हम प्रकृति से ज़्यादा मांगने की उम्मीद में शुरू हो जाते हैं तो प्रकृति और मनुष्य के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, जिसका असर पूरे ब्रह्मांड को सहना पड़ता। अभी हमारे लाइफ में कितना कुछ कोरोना आया, सब कुछ आया, वो क्यों आया? हम ही कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं उन चीज़ों के। हमें सिर्फ बाहर से दिख रहा है कि कुछ हो गया, लेकिन क्रिएट हमने किया हुआ है, हमने प्रकृति को इतना परेशान कर दिया। तो माँ उसे समझाती है और जब विदा लेने का समय आता है तो माँ उस औरत को बोलती है कि देखो मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस नहीं लौटा सकती, लेकिन कुछ समय के बाद तुम्हारी एक और संतान होगी, तुम्हारा एक और पुत्र होगा। वो बेटा भी तुम्हारी उस पुत्र की जगह नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में मदद करेगा और तुम भी उसे उतनी शिक्षा देना जिससे वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। तो अगर तुम अभी अपने आंसू बहाओगी तो जो तुम्हारा बेटा जा चुका है उसकी यात्रा को तुम रोक दोगी, लेकिन अगर तुम उसे आज यहीं से प्रेम भेजोगी तो उसकी यात्रा और आसान हो जाएगी। अब कोई भी माँ कभी चाहेगी कि उसके बेटे की यात्रा या बच्चे की यात्रा रुक जाए? कभी भी नहीं। तो माँ उससे बोलती कि तुम्हारा एक माँ की जो तुम माँ हो ना, तुम्हारा एक ही फ़र्ज़ है कि अपने बच्चे को हमेशा आगे बढ़ाना। तो अपने आंसुओं को रोक कर उसे प्रेम भेजना शुरू करो जिससे उसकी यात्रा और आसान हो जाए। तो बोलते कि ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गई हूँ कि आंसू बहाने से जो इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाता है उसकी यात्रा को हम रोकते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो हनुमान जी रथ पे बैठ जाते हैं सीता माता के साथ और वो उनसे पूछते हैं कि क्या आप उस बेटे से आकाशीय लोक में मिलकर आई हैं? तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं उससे मिलकर आई थी और वो उसकी यात्रा रुक गई थी। तो मैंने उसकी माँ को भी समझाया कि आंसुओं से नहीं, उसको भरपूर प्रेम दो। जो तुम्हारा प्रेम है वही उसकी यात्रा को हमेशा के लिए आगे बढ़ा सकता है और कोई माँ ये नहीं चाहेगा भी उसकी यात्रा रुक जाए। और जो वो बेटा था, जब मैंने उससे पूछा कि क्या जो बाधिन ने तुम्हारी हत्या की, क्या तुम उसके सेवक बनना पसंद करोगे? तो उसने बोला कि हाँ मैं उसका सेवक बनना पसंद करूँगा, क्योंकि वो एक बुद्ध आत्मा थी, उसको इतना ज्ञान था कि मुझे क्या करना है, कि मुझे इस इमोशंस में, माया में नहीं फंसना है। जो मेरी आत्मा की प्रगति के लिए ज़रूरी है मुझे वो कार्य करने ही करने हैं। तो ऐसा वो लोग धीरे धीरे आश्रम की तरफ पहुँच जाते हैं और पूरे रास्ते उसके बाद माता बिल्कुल चुप और शांत थी, बिल्कुल कुछ नहीं, एक शब्द भी माँ ने नहीं बोला। तो ये सब बातें हनुमान जी ही सोमा को बता रहे थे सीता माता के जाने के बाद। तो वो बैठती है, माँ उनसे पूछते कि माँ ने एक शब्द भी नहीं बोला उसके बाद? तो बोलते कि नहीं। और जब से माँ वहाँ से आई थी, माँ एक ध्यान अवस्था में बैठी, उन्होंने सोमा को बोला कि तुम बच्चों का ध्यान रखो और मैं ध्यान में जा रही हूँ। और जब वो ध्यान में बैठी तो वो उसके बाद कई दिनों तक लगातार ध्यान अवस्था में रही। उन्होंने एक बार भी आंखें नहीं खोली, उस अवस्था को बरकरार रखा। और हनुमान जी को लगा कि सोमा को लगा कि क्या हमें ये बात श्री राम जी को बता देनी चाहिए कि माँ कितने समय से ध्यान अवस्था में है। तो हनुमान जी बोलते कि क्या आपको लगता है कि श्री राम जी की बात नहीं बताओगी अभी तक? कि वो तो क्या आप अभी भी उन्हें फिजिकली देख रहे हो कि वो अयोध्या में है, वो कुटिया में है? उनको सब पता है, वो अंदर से कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। और हनुमान जी बोलते कि क्या आपने श्री राम जी कुटिया में आते नहीं देखा? सोम बोलते कि नहीं मैंने तो नहीं देखा। तो हनुमान जी बताते कि जिस रात हम यहाँ पर आए थे उसी रात श्री राम जी भी यहाँ पर आए थे और वो पक्का दोनों दूर भ्रमण में घूमने के लिए जा चुके हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो माता को सोमा बोलते कि माता तो सामने बैठी हुई है, वो कहाँ गई है घूमने के लिए? तो हनुमान जी बताते हैं कि इस समय श्री राम जी अपनी अयोध्या में ध्यान अवस्था में है और माता यहाँ पर फिजिकली वो लोग यहीं प्रेजेंट है, लेकिन जो उनकी एस्ट्रली सोल है वो पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के लिए गई हुई है। वो जगह जगह जाएंगे और जगह जगह हर चीज़ को देखेंगे कि कैसे वनों में क्या हो रहा है, लोगों को हमें क्या क्या बताने की ज़रूरत है। तो सोमा समझ नहीं पाती है सारी बातों को,
वो आत्मसात ही नहीं कर पाते कि हनुमान जी बता क्या रहे हैं मुझे सारी बातें। तो हनुमान जी बताते हैं कि और जहाँ जहाँ भी पूरे ब्रह्मांड में श्री राम जी और माता जाएंगी, मैं उनके उन्हीं चिन्हों पे, उन्हीं पद चिन्हों पे आगे चलूँगा और मैं भी उस पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर कर आऊँगा। तो सुमा सुनती रहती सारी बातों को और बस समझ रही है। और वो देखते कि माता कुछ खा भी नहीं रही है, वो पूरी अवस्था में कैसे वो ध्यान में जीवित है, लेकिन वो समझते हैं कि ठीक है, उनको करने दो जो भी वो कर रही है। तो जैसे माता बैठी हुई है ध्यान में और आसमान में काले बादल आ जाते हैं और हनुमान जी देखते हैं कि एक वर्षा हो जाएगी, एक वर्षा होगी तो माँ का ध्यान भंग हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो वो इंद्रदेव से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी वर्षा को कुछ समय के लिए रोक दीजिए क्योंकि माँ भी ध्यान में बैठी है। तो तभी सोमा हनुमान जी को बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि माता को जानकर खुशी होगी कि उनकी वजह से जो पृथ्वी में संतुलन है वो बिगड़े। इस समय वर्षा की बहुत ज़रूरत है, धरती सूख रही है, पेड़ पौधों को पानी की ज़रूरत है, तो आप कैसे उन्हें रोक सकते हो। तो हनुमान जी को भी तुरंत अंदर से आवाज़ आती सीता माता की कि बिल्कुल मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, और सीता माता कभी खुद भी नहीं रोकेंगे इस चीज़ को। तो उन्होंने बोला इंद्रदेव को कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि जो आपकी व्यवस्था आप उस अकॉर्डिंग कीजिए। तो तभी तुरंत मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन जहाँ माँ बैठी है वहाँ सूखा है। उस पूरे एरिया में एक बूंद भी बारिश की नहीं आती, माता के ऊपर एक बूंद बारिश की नहीं गिरती है। और धीरे धीरे बारिश रुक जाती है। कुछ 1-2 दिनों के बाद माता अपने ध्यान से बाहर आती है और जैसे वो ध्यान से बाहर आती है वो पहले से ज़्यादा सुंदर लग रही है, पहले से ज़्यादा उनका फेस भर गया है, ग्लो कर रही है और वो पहले से ज़्यादा अच्छे से बात कर पा रही है। जो एनर्जी लेवल उनका डाउन हो गया था वो बिना कुछ खाए पिए ध्यान में रहने से बढ़ गया है। और सोमा सोचते कि फलों की थाल ऐसे रखा है, पानी ऐसा रखा है, आप कैसे वो जीवित रही, कैसे वो एनर्जी उनको और ज़्यादा मिल गई। तो माँ बोलती कि हम तो पूरे संसार के भ्रमण पे गए थे और मैंने तो तरह तरह का खाना खाया है, लोगों ने अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए हैं, हमारी बहुत सेवा की है। तो सोमा सब कुछ देख के हैरान हो जाती है और सोचती है कि सब कुछ कैसे हो रहा है, लेकिन ऐसा ही रियलिटी में था कि जो हम सोचते हैं कि एनर्जी हमें नींद से मिल रही है, भोजन से मिल रही है, ध्यान में रहने से हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, जो माँ हमें हर पल समझा रही है। तो ऐसे उनका जीवन चलता रहता है और एक कुछ समय के बाद एक घटना ऐसी होती है जो माँ को हिला के रख देती है। एक दिन माँ अपनी कुटिया में थी और उनकी कुटिया से कुछ दूर एक रथ था। एक रथ पे एक माँ और बेटी थी, वो अपने घर की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ पुरुष उन्हें रोक लेते हैं और उनके साथ कुछ गलत कार्य करते हैं, जिससे माँ और बेटी की चीख पूरे उस आश्रम के आसपास गूंज रही है। तो माँ फटाफट वहाँ जाती है और हनुमान जी के साथ और उन बेटी को और माँ को अपनी कुटिया में ले आती है। जो माँ थी उसकी हालत भी बहुत बिगड़ी हुई थी, लेकिन जो बेटी थी उसकी ज़्यादा हालत ख़राब थी। जो पुरुष थे उन्होंने बहुत ज़्यादा बार उसका कुछ गलत कार्य किया और जिससे माँ खुद सहम गई कि कैसे कोई इतना कुछ कर सकता है। तो माँ उन दोनों को अपनी कुटिया में लेकर आती है, उनकी बहुत सेवा करती है, मलहम लगाती है, सोमा को उस काम पे लगाती है कि तुम जड़ी बूटियों का लेप बनाना शुरू करो, कि मैं उनको मैं ठीक करना चाहती हूँ। तो ऐसा माँ उनकी सेवा में लग जाती है। और अगले दिन जिस पुरुष ने ऐसा किया था वो वापस माँ की कुटिया के सामने आता है और जो चिल्लाना शुरू करता है, और माँ देख लेती है कि ये अभी भी उसी आवेश में जो कल था, इसको अपनी गलती का इतना सा भी एहसास नहीं है कि उसने क्या किया इन महिलाओं के साथ। और तब माँ को बहुत गुस्सा आता है, उनके शरीर से मानो अंगारे निकल रहे हैं क्योंकि वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। जैसे वो बाहर जाती है और देखती है कि सोमा देखती है कि माँ के शरीर से ना इतना ज़्यादा तेज, इतना आग कैसे बरस रही है, और वो आग सिर्फ उनके मन के क्रोध की नहीं है, मानो हर एक स्त्री की जो पूरे ब्रह्मांड में आज तक पीड़ित हुई है, हर एक वन की, हर एक पशु की, हर एक पौधे की है जो चीख रही है बहुत ज़्यादा। और जैसे वो जो आदमी है, जो पुरुष है, वो श्राप देना शुरू करता है कि इस महिला के साथ ये हो जाए, उस पुरुष के साथ ये हो जाए। इतने में माँ चिल्ला देती कि नहीं, आज से श्राप बंद, श्राप का अंत हो चुका, अब तुम कोई श्राप नहीं दोगे जिससे बेमतलब में इस महिला को और इस लड़की को प्रताड़ित होना पड़ेगा। और जो वो पुरुष था वो घबरा जाता है, उसकी जो आवाज़ है बैठ जाती है, उसका शरीर कांपने लगता है। सोमा देखती है कि कैसे वो पुरुष अभी किस अवस्था में था और कैसे माँ ने अपना रूप धारण किया तो वो बिल्कुल दब गया। और तब से उसने कोई श्राप नहीं दिया और इस माँ की उस घटना की वजह से श्राप का असर भी धीरे धीरे कम होने लगा। लोगों को समझ आने लगा कि श्राप सही न्याय नहीं है। तो जैसे वो पुरुष चला जाता है तो वो जो महिला, जो लड़की है, वो माँ के पास ही है। माँ उनकी बहुत दिनों तक सेवा करती है, बहुत उनको ख्याल रखती है उनका। तो एक दिन वापस एक पुरुष, जो उनके पिताजी हैं, वो आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि बेटी को, अपनी पत्नी को लेने के लिए कि आपने इनकी बहुत मदद की, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, शायद मैं तो इतना कुछ ना कर पाता। और वो बोलता कि अब मैं इनको लेना चाहता हूँ, वापस लेके जाना चाहता हूँ, तो आप मुझे इनको मेरे साथ भेज दीजिए। तो माँ पहले मना कर चुकी थी 1-2 बार जब भी वो आए थे, पर इन्होंने इस बार मना नहीं किया। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, ये बिल्कुल स्वस्थ हैं और इनको कुछ भी याद नहीं रहेगा कि इनके साथ क्या हुआ था, और
क्योंकि जो लड़की है उसके विवाह की उम्र है, तो ताकि उसके विवाह में कभी कोई दिक्कत ना आए इस घटना की वजह से, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी इसके अंदर, लेकिन अगर ये बात पूरे समाज में फैल जाएगी तो उसको पूरी उम्र सहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, कोई इससे विवाह नहीं करेगा। तो जब उन दोनों की आंखें भी खुलती हैं तो वो ये पूछते हैं कि हम कहाँ पर आए हैं, तो माँ उन्हें बताते हैं कि तुम रथ पे थी, एक दुर्घटना हो गई जिससे तुम दोनों का सर ज़मीन में आके लगा, और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर लेकर आई, तुम्हारी सेवा करी। उन्हें कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ था और क्या नहीं, और ऐसा वो चली जाती है। और माँ उन्हें उसलिए नहीं रोकती अपने पास, क्योंकि माँ को पता है कि जो माँ ने उनको ठीक करने में बहुत समय लगाया था, जो घाव उसके शरीर से भर गए थे, अब वो कहीं ना कहीं माँ के शरीर में उभरने का समय आ गया। यानी कि जो केयर माँ ने उन्हें दी थी, अब जो दुख दर्द उनके मिटाए थे वो माँ के शरीर में आएंगे। तो तभी कुछ देर के बाद माँ के गर्भ क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा चुभन शुरू हो गई, घाव निकलने शुरू हो गए, उनके जो पेट था वहाँ से खून बहना शुरू हो गया। और जब ये बात श्री राम जी को पता लगी तो वो भागे भागे माँ के पास आए, और माँ ने सोमा को मना किया था कि मैं नहीं चाहती कि श्री राम जी मुझे इस अवस्था में देखें कि वो भी दर्द में जाएंगे, तो वो मना कर देती है उनसे मिलने के लिए। पर श्री राम जी नहीं मानते हैं। श्री राम जी बोलते हैं कि मैं चाहे मुझे कितना भी उल्लंघन करना पड़े, कितनी सीता की बातों को ठुकराना पड़े, पर मैं उसे इस दर्द में अकेला नहीं छोड़ सकता। जब वो मेरे सुख में साथ है तो मुझे भी तो उसके दुख में साथ होना होगा हर समय। और सोमा नहीं रोकती है और श्री राम जी उस कुटिया में चले जाते हैं, पूरा दिन माँ की सेवा करते हैं, माँ के साथ रहते हैं, और सोमा बाहर बैठ के इंतज़ार करती रहती है कि कब श्री राम जी आएंगे, कब माता ठीक होगी। तो जैसे ही कुटिया के अगले दिन बाहर आते हैं और सोमा ने भोजन तैयार किया हुआ है, वो पूछते हैं कि माँ बिल्कुल ठीक है। तो श्री राम जी बताते हैं कि जो सीता उसको कुछ समय लगेगा ठीक होने में, पर मैं भोजन करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे भोजन करा सकती हो। तो जैसे वो भोजन करा रही है सोमा, तो श्री राम जी बोलते हैं कि ना मैं बात देख के हैरान हूँ कि सीता इस दुनिया के हर एक व्यक्ति का दर्द अपने अंदर ले लेती है, पर मैं उसका दर्द क्यों नहीं कम कर पाता। पता नहीं शायद ऐसा कोई दिन आएगा जब मैं उसके उस दर्द को पी पाऊंगा, कम कर पाऊंगा, कि कैसे वो दूसरों को ठीक करने के लिए अपने आप को निछावर कर देती है, अपने शारीरिक आत्मिक हर एक चीज़ को देने को तैयार है, तो मैं कब वैसा उनके लिए करूँगा। तो सोमा इस सारी बातों को सुनकर सोचती है कि वो कितना एक दूसरे से प्रेम करते हैं, दूर रह के भी हमेशा साथ है, हमेशा उसको हर पल प्रेम के बारे में एहसास कराया जाता है। तो जैसे कुछ दिनों में माता भी ठीक हो जाती है, उनके ठीक होने के बाद श्री राम जी वापस अयोध्या में चले जाते हैं। और जब माता और सोमा बैठे हुए, सोमा सारी बातें बताती है कि श्री राम जी बोल रहे थे कि वो आपके दर्द को कम करना चाहते हैं। तो माता बोलती है कि वो मेरे दर्द को हमेशा कम करते हैं, बस उनको ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ नहीं है इस समय, तो मैं दर्द को कम नहीं कर पा रहे, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, असली कार्य तो वो कर रहे हैं। तो यहाँ से बार बार उसको ये दिखाया जाता है कि कभी भी वो अपने किसी कार्य करने का ना तो घमंड रखते हैं, ना ही बोलते कि मैंने ये कार्य किया। वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ चलते चलते सारे कार्यों को पूरा करते हैं। तो कुछ दिनों के बाद श्री राम जी वापस माँ से मिलने आते हैं, वो दोनों बैठे हुए हैं। सीता माँ बोलती है कि मुझे एक बात का बहुत अफसोस है कि समाज में लड़कियों को प्रताड़ित करते हैं पहले, फिर उनको ठुकरा देते हैं, और उनके ठुकराने से जीवन किसका खराब होता है, उस लड़की का, कि कोई उसे अपनाता नहीं है, वो विवाह नहीं कर सकती, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा नहीं सकती है। तो श्री राम जी बोलते हैं कि ये सब कुछ तो बहुत सदियों से चलता आ रहा है। लोग जो पुरुष अपनी वासना को पूरा करने के लिए औरतों को इस तरह के दुर्व्यवहार करते आए, लेकिन अब ज़्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि लोग अपनी बदला लेने की भावना के लिए सब कुछ करने लग गए हैं। क्योंकि जो वो लड़की थी उसके पिता का किसी और पुरुष के साथ जिन्होंने दुर्व्यवहार किया, उसके साथ कुछ आपसे झगड़ा हो गया था, तो इसलिए उस पुरुष ने बदला लेने की भावना से उसकी पत्नी को और उसकी बेटी के साथ गलत करना शुरू कर दिया। तो जब तक वासना के लिए था तब तक समझ में आ रहा है, अगर बदले के लिए हम ऐसा औरतों को इस्तेमाल करेंगे तो ये धरती या सृष्टि कहाँ चली जाएगी। तो वो बोलते हैं कि श्री राम जी और माँ की इससे पता लग रहा है कि कैसे हम कलयुग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कलयुग पक्का आएगा जहाँ पे ये सब कुछ चीज़ें बढ़ेंगी एक समय के, लेकिन कुछ टाइम वापस फिर से आएगा जब शांत हो जाएगा और लोग वापस स्त्रियों की सेवा करना शुरू कर देंगे। तो बस आपस में वही बातचीत करते हैं कि हम दोनों का पर्पस धरती पे आने का यही है कि हम लोगों को समझाएं, जो रावण ने अपने नकारात्मक ऊर्जा को फैलाया हुआ है स्त्रियों के प्रति, उसको कहीं ना कहीं लोगों को समझा के कम कर सकें, और जो आने वाली सृष्टि है उसका अच्छा निर्माण हो सके। तो दोनों इस तरीके की बातचीत करते रहते हैं, और जब माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है पूरे तरीके से, तो श्री राम जी वापस कुटिया में चले जाते हैं। तो श्री राम जी के जाने के बाद सोमा और माँ कुटिया में बैठे हुए हैं, और सोमा भोजन बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में जाती है। और जैसे वो जाती है, वो मात्र 5 से 10 मिनट में वापस जब आकर देखती है कि माँ के पास 2 और महिलाएं बैठी है। वो उनको नहीं जानती, पहली बार देख रही है, बस देखती रहती कि कौन है ये महिलाएं। लेकिन तब उसको लगता है कि वो माँ के पास जाके पूछे या ना पूछे, तो वो बिना कुछ बात के सीधा रसोई घर में जाके भोजन बनाना शुरू कर देती है कि माँ भी शायद यही चाहती होंगी कि वो भोजन की तैयारी कर ले। तो जैसे भोजन तैयार हो जाता है तो इतने में माँ रसोई घर में आती है, और सोमा देखती है कि माँ की खुद परोसने की इच्छा है उस भोजन को, तो सोमा किसी और कार्य में लग जाती है और माँ
उन दोनों महिलाओं को भोजन कराती है बड़े प्यार से, और जब वो भोजन कर लेती है उसके बाद वो गले मिलती है, उनको बहुत प्रेम और स्नेह देके वो जो औरतें वहाँ से विदा ले लेती हैं। तो उसके बाद सोमा माँ के पास जाती है कि वो 2 महिलाएं कौन थी, मैं तो नहीं पहचान पाई। तो माँ बोलती है कि तभी मैं सोच रही हूँ कि क्यों तुम उनका आशीर्वाद लेने उनके पास नहीं आई, तुम क्यों दूर दूर खड़ी थी। तो सोमा बोलती है कि मैं पहचान ही नहीं पाई वो कौन थी। तो माँ बताती है कि वो ऋषि अरुंधति और ख्याति माँ थी। तो सुनकर ही बहुत खुश हो जाती है कि वो माँ से मिलने आई थी। तो वो सीता माँ बताती है कि वो मुझे धन्यवाद कहने के लिए आई थी कि इस बात को, जो एक प्रतिज्ञा जो मैंने पहले ली थी कि मैं श्राप के असर को कम करूंगी, वो फाइनली आज पूरी हो गई है। जिस तरीके से माँ ने उस पुरुष का सामना किया है वो साफ साफ बता रहा है कि कैसे अब श्राप का असर धीरे धीरे कम हो चुका है। और ये माँ की प्रतिज्ञा भी थी, इच्छा भी थी। और क्योंकि हमने देखा है पिछली कितनी कहानियों में कि कैसे ऋषि अरुंधति को श्राप की वजह से अपने पुत्रों को खोना पड़ा, ऋषि ख्याति को अपनी बेटी को श्रापित होते हुए देखना पड़ा जो वो चाहती भी नहीं थी, और ऋषि अहिल्या जिन्हें खुद ही श्रापित होना पड़ा अपने पति के श्राप की वजह से, जो पत्थर की मूर्ति बनकर रह गई। तो अगर श्राप ही नहीं होगा तो लोग अवेयरनेस में आके जागरूकता के साथ अपने शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे ही जो न्याय कार्य है, जो न्यायाधीश हैं, वो सही कार्य ले पाएंगे, सही डिसीजन दे पाएंगे। जो शासन होगा वो न्याय के साथ चलेगा, ना कि किसी के श्राप के शब्दों की वजह से। तो इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ जाना है। तो आई थिंक आपको चैप्टर अच्छा लगा, और जो भी आपकी लर्निंग्स हैं इससे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। डू शेयर आवर वीडियो, सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच।